ये ऐसे ही डराता है, इसको ना उतारू ना तो किनारे एकदम बैठ जाता है कूदने की। मेरी छोटी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज है पापा की दिन ड्यूटी, तो अभी जा रही हूँ उनके लिए नाश्ता बनाने। करीब 3:30 का टाइम हुआ है। हाँ, 3:30 बज रहे हैं। 4 बजे 3:30 बजे तक वो आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है। सारी सब्जियां मैंने काट के रख ली है, मटर मैंने छील के रख ली है, और आज उनको बनाऊंगी नाश्ते में मटर तलूंगी। हरे वाले मटर मैंने छील के रखे हैं, उन्हीं को तलने जा रही हूँ। तो आज की रूटीन मैं आपके साथ शाम से शेयर कर रही हूँ। साथ में अपनी चाय बनाऊंगी और बच्चों को भी देखती हूँ क्या नाश्ते में देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत ड्रामा करते हैं। वो मटर थोड़े बहुत खाएंगे नहीं, फिर तो फिर मेरी चाय ही लेंगे। तो सासू माँ की भी चाय मैंने रख दूंगी एक तरफ, और एक तरफ मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की रूटीन आपके साथ में। किचन में ऐसा कलर हो रखा है कि कैमरा कैच ही नहीं कर पा रहा था, एकदम काला काला सा हो जा रहा था, क्योंकि इसके कलर की वजह से आप देख रहे होंगे बार बार इसकी ब्राइटनेस कम हो रही होगी। तो मैं अभी आ गई थी किचन में, और यहाँ पर बस मैंने मटर तलने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दिया था, और कढ़ाई में तेल डाल दिया है, कढ़ाई गर्म हो गई थी। और एक तरफ मैंने सासू माँ की चाय भी रख दी है। तो पता नहीं, अभी शाम का टाइम है, इतना मतलब ठंडी का टाइम है, तो थोड़ा धुंध सा तो रहता ही है, एकदम प्रॉपर धूप नहीं निकलती है। तो थोड़ा उसकी वजह से भी, और कैमरा पता नहीं क्यों कैच नहीं कर पाता है, शायद इसके कलर की वजह से। डार्क कलर है तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे रात हो। और किचन की लाइट भी चालू ही थी, लेकिन फिर भी ऐसी मतलब कैमरा में इस तरह की वीडियो आ रही थी। और ये कॉर्नर किचन का सॉरी, थोड़ा सा इसकी कलर निकल गया, इस वजह से इतना गंदा गंदा सा लगता है। बिल्कुल भी गंदा नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा साफ करके रखती हूँ, लेकिन इसकी कई कलर की कई परतें निकल आई, इसलिए इतना गंदा ये कॉर्नर सिर्फ दिखता है। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल हो गया था तो मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज थोड़ा ब्राउन हो गई थी तो मैंने हरी मिर्च डाल दिए, टमाटर डाल दिए, और नमक डाल के थोड़ा सा गला लिया था मैंने टमाटर को। और उसके बाद डाल दिया है मैंने यहाँ पर नमक, मटर डाल दिए मैंने, और बस बंद करके थोड़ी देर मैं इसको पकने दूंगी। और यहाँ एक तरफ चाय हो रही है सासू माँ की, तो यहाँ पर अभी मैंने चाय रख दिया है, क्योंकि उनको चाय दे दूंगी, और थोड़े बहुत मटर खाएंगी, वो ज़्यादा नहीं खाएंगी। तो इसके वजह से चाय भी वो शाम का टाइम हो ही गया है, शाम में वो चाय लेती हैं, चाय के साथ 2-3 टोस्ट लेती हैं। तो इसलिए मैंने चाय रख दी थी, साथ ही साथ बनाती जाऊंगी, उसके बाद फुर्सत हो जाऊंगी, क्योंकि सुबह से ही मैं काम में लगी थी, अभी बिल्कुल भी मुझे फुर्सत नहीं मिली थी। दिन ड्यूटी में यही रहता है, करते करते जैसे ही काम ख़त्म होता है तो बस फिर से उनका नाश्ता बनाने का टाइम हो जाता है आने का। तो फिर ये हो जाता है नाश्ता ही बना लूँ, थोड़ी बहुत देर लेट जाऊँ तो फिर लेट भी हो जाता है। वैसे तो 5 बजे तक चाय बनाती हूँ उनकी शाम में, लेकिन फिर ये होता है, फिर थोड़ी बहुत देर आराम करने का टाइम रहेगा तो फिर से उठ के आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा नाश्ता भी बना दे रही हूँ और एक तरफ चाय भी बना दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, और दोपहर की जो 2-4 रोटी बची थी तो उसका मैंने मलीदा बना दिया है। बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने रोटियों को अच्छे से बारीक कर लिया था, और उसमें गर्म करके घी मिला दिया था, और अच्छे से गुड़ को मैश करके डाल दिया। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बस मलीदा बन जाता है। चूरा भी बोलते हैं इसको, चूरमा भी बोलते हैं। तो बस यहाँ पर बनाकर मैंने सबको नाश्ता दे दिया था, और वो नाश्ता कर रही थी इसलिए चाय मैंने बंद कर दी थी। और ब्लैक टी बननी थी तो मैंने चाय पत्ती बाद में ही ऐड करती हूँ, तो चाय मैंने बंद कर दी थी। अभी से वो नाश्ता कर चुकी हैं, तो बस अभी छान कर उनको चाय दे दे। सुबह पाव लिए थे बन, तो बस वही 2 बन उनको दे दूँगी तो खा लेंगी। और यहाँ पर बस बच्चों को भी नाश्ता देकर आ गई थी। अभी मैं अपनी भी चाय बना ले रही हूँ, पी ले रही हूँ, मेरा भी मन हो रहा था चाय पीने का। वैसे बताया ना कि 5 या 5:30 बजे तक ही चाय बनाती हूँ अपने लिए और उनको लिए, लेकिन बस दिन ड्यूटी में यही रूटीन रहता है। तो यहाँ पर मैं दूध निकाल कर उठा कर ले आई थी, और दूध ज़्यादा था तो मैंने बस थोड़ा सा दूध अपने लिए सिर्फ चाय बनाऊँगी। क्योंकि बच्चे नाश्ता कर रहे हैं वहाँ पर, उनको दे दिया था, मलीदा बनाया था जो रोटी का मैंने ना, बच्चों को बहुत पसंद है। गुड़ के साथ बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सौंधा सौंधा सा लगता है खाने में। तो बच्चे वहाँ पर खा रहे हैं, भी चाय
चाय मैं बना रही हूँ। थोड़ी ज़्यादा ही बनाई हूँ क्योंकि वो मानेंगे नहीं, मैं खाऊंगी तो बच्चे ज़रूर साथ में खाएंगे, चाय पियेंगे सॉरी। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि आजकल मैं बच्चों को गर्म पानी, बॉयल पानी ही दे रही हूँ। वैसे फ़िल्टर का पानी है, ये फ़िल्टर हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार एक बॉयल आने तक इसको मैं पका लेती हूँ, फिर ठंडा हो जाता है हल्का गुनगुना, फिर उसके बाद मैं बॉटल में भर देती हूँ। गर्म वाली बॉटल है तो इसमें 24 घंटे तक जैसा भरो पानी ना वैसा ही बना रहता है। बार बार अगर ढक्कन अच्छे से टाइट करके बंद कर दो तो फिर पानी गर्म बना रहता है। तो वही गर्म पानी ही बच्चों को मैं दे रही हूँ, हल्का गुनगुना एकदम हो जाता है तब भर देती हूँ। और यहाँ पर मेरे कुछ क्या एक डब्बा खाली हुआ था नमक का, तो मैंने धोकर इसको रख दिया था, डब्बा सूख गया था। और टोस्ट का डब्बा तो हर दूसरे दिन खाली होता रहता है, तो इसको डेली मैं नहीं धोती हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते हैं तब इसको भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर टोस्ट भी आज 2 पैकेट लिए गए थे, पहले के भी ख़त्म नहीं हुए हैं क्योंकि मैं नहीं खाती बिल्कुल भी, और बच्चे और मम्मी पापा ही खाते हैं। तो आज बन ले लिया था तो उसमें सब लोगों ने सुबह खा लिया था, तो ज़्यादा टोस्ट बचे हैं। तो यहाँ पर मैं जो थोड़ी बहुत जगह थी उसमें मैं भर दे रही हूँ। एक पैकेट को मैं ऐसे ही रख दूँगी, तो कल वो ख़त्म हो जाएगी, फिर डिब्बे से चालू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक भी भर दिया था अच्छे से, और सारा उठाकर मैंने डब्बे पोंछ कर रख दिए थे। बस यहाँ पर जा रही हूँ मैं, अभी अपना नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर थोड़े से मटर थोड़े ही मैंने तले थे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा शाम का नाश्ता भी हो जाता है और थोड़ा बहुत खाओ तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ थोड़े से मटर मैंने अपने लिए बचाए थे, और यहाँ पर बच्चों के लिए भी एक कटोरी में चाय छान ले रही थी, और मैंने अपने लिए चाय ले ली है। बस चम्मच लगा लिया था, बच्चों के साथ थोड़ी देर खाऊंगी। और पापा चले गए हैं अभी नमाज़ पढ़ने, और बस इतने टाइम चाय वगैरह पी लेती हैं, तो फिर सासू माँ भी बाहर चली जाती हैं, और बस इत्मीनान से बैठ के मैं भी चाय पीऊँगी बच्चों के साथ। और यहाँ पर थोड़ी सी चाय मैंने कटोरी में ली थी, बाकी मैंने दूध मिला दिया है, तो ये वाली चाय मैं बच्चों को दूंगी। उनकी चाय में मतलब चाय बहुत कम देती हूँ, दूध के साथ ही मिलाकर दे देती हूँ, तो बच्चे खा भी लेते हैं। ऐसे दूध अकेले दूंगी तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सा चाय का कलर आ जाता है, तो उनको यही रहता है कि हाँ बस चाय है, तो अच्छा भी लगता है। थोड़ा चाय का स्वाद टोस्ट वगैरह में ही खाएंगे, ऐसे तो नहीं पीते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पर लेकर आ गई हूँ मैंने चटाई सैफ से बोली थी बिछाने के लिए, तो उससे नहीं हो रहा था। लेकिन बच्चों को थोड़ा बहुत काम मैं बताती रहती हूँ, इनकी आदत पड़ जाएगी, नहीं तो बिल्कुल भी बच्चे काम नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत बच्चों को काम देना ही चाहिए। और यहाँ पर सैफ टीवी देख रहा था, तो कंबल ओढ़कर बच्चे लेटे थे, टीवी देख रहे थे। फिर बच्चों के साथ मैंने नाश्ता इंजॉय किया। उसके बाद आ गई थी यहाँ मैं बेडरूम में। ये छील रही थी यहाँ पर मटर, पापा आ गए थे ना, तो फिर जल्दी जल्दी बनाना था, तो बस छील के डलिया यहीं पर रख के मैं चली गई थी। और चलो अभी सारा कचरा फेंकूंगी। पहले फरहान को उतार दूँ नीचे। ये देखिए लटक रहा है यहाँ से नीचे। उतरो, चलो उतरो। हो जाता है तो ये पैर पोछा। और देखिए ना, कितनी भी चप्पल मैं यहाँ पर रखूँ अच्छे से, लेकिन बच्चे यहाँ पर फेंक के जाते हैं। इस बेड के नीचे भी बहुत सारी पड़ी होंगी, मुझे मालूम है पक्का। ये तो मेरी ही उतरी है, मैंने ही उतार दी थी जब मैं मटर छील रही थी, क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी रहती है। और सैफ का एक जूता पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। वो शायद एक दिख रहा है वो बॉल के पास ब्लैक कलर का, लेकिन वो तो सैफ को होता नहीं है, छोटा है। जूता ढूंढते ढूंढते इतना कचरा निकला है, ये इतना कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पूरी साफ़ सफाई की थी, और ये देखिए आज नीचे, जबकि मैं पूरा नीचे से डेली झाड़ती हूँ, पूरा कोशिश करती हूँ पूरा हाथ डाल के नीचे से झाड़ने की। तो बस यहाँ पर सैफ का एक जूता नहीं मिल रहा था, तो फिर पूरा बेड के नीचे से मैंने निकाल के अच्छे से झाड़ा, तो इतना सारा कचरा निकला हुआ था। और जो मैंने मटर वगैरह छीले थे, कुछ सब्जियां भी मैंने तोड़ी थी, तो उसका ये कचरा मैंने डलिया में भरकर वहीं रख दिया था। जल्दी से मैं किचन में जाकर बनाने लगी थी, तो सारा साफ करके फिर मैंने लाकर डाल दिया था। बाहर बाल्टी रहती कचड़े की, तो उसमें डाल दिया था आकर। और यहाँ पर मुझे चावल निकालने थे, अच्छा हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो चावल की बोरियाँ यहीं पर लगी हुई हैं और ड्रम में भरना है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि ड्रम भी बहुत ज़्यादा अंदर रखे हुए हैं बेडरूम में, उनको निकाल के साफ़ करना, फिर इसमें दवाई वगैरह मिलाकर ही रखना था। तो कुछ दिन ही हम यहाँ पर रहना है, अगर ड्रम में भर देंगे तो फिर हमें निकालना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ही चावल की लगी है। जो टंकी किचन में है उसी में चावल भर दूँगी, बाकी यहीं पर अभी रखे रहेंगे। देखती हूँ अगर किसी दिन मुझसे होगा तो भरूँगी, नहीं तो यहीं पर ही, सासू माँ ने तो कहा है कि यहीं पर ही रखी रहने दो बोरियों को। तो यहाँ पर मैं बस खोल रही थी, मुझे अभी जितनी ज़रूरत है उतने चावल मैं
निकाल ले रही हूँ, बाकी मैं बाद में टंकी में भरूंगी। जो किचन में टंकी रहती है चावल की, उसमें मैं बाद में भरूंगी। तो थोड़े चावल यहाँ पर मुझे निकालने थे। तो यहाँ पर मेरा सैफ आकर मेरी हेल्प कर रहा था, क्योंकि बोरी तो मुझसे नीचे उतर गई थी लेकिन अच्छे से सीधे खड़ी नहीं हो रही थी। तो उसने फिर मेरी हेल्प कराई। और यहाँ पर फरहान भी आ गए थे मुझे तंग करने। इनको कच्चे चावल खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं खाने नहीं देती हूँ। तो फटाक से मैंने एक कपड़ा लाकर बोरी का मुंह बांध दिया था और मुझे अभी बनाना था खाना। तो बस फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।